हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस इज। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्वर्ण मानक जांच है। बताइए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्वर्ण मानक जांच कौन सी है इनमें से। तो ऑप्शन ए है हमारा एक्सरे, ऑप्शन बी हमारा बोन बायोप्सी मतलब हड्डी बायोप्सी, ऑप्शन सी हमारा डेक्सा स्कैन, ऑप्शन डी एमआरआई। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्वर्ण मानक जांच कौन सी है। बताइए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन सी जांच करते हैं, कौन सी जांच होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए डेक्सा स्कैन की जाती है। क्या की जाती है, डेक्सा स्कैन की जाती है। ठीक है, डेक्सा स्कैन की जाती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड्डी की घनता जांचने के लिए डेक्सा स्कैन सबसे विश्वसनीय और मानक जांच है। क्या है, हड्डी की घनता जांचने के लिए डेक्सा स्कैन सबसे विश्वसनीय और मानक जांच है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा। और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए 17 क्वेश्चन में क्या है हमारे, 17 क्वेश्चन में है हमारे, इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस विच जॉइंट आर फर्स्ट अफेक्टेड। मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सबसे पहले कौन से जोड़ प्रभावित होते हैं। बताइए रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सबसे पहले कौन से जोड़ प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन ए है नी मतलब घुटना, ऑप्शन सी हमारा स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड मतलब हाथ की छोटी जोड़ियां, ऑप्शन डी है शोल्डर मतलब कंधा। तो बताइए रोमेटाइड अर्थराइटिस में सबसे पहले कौन से जोड़ प्रभावित होते। बताइए सबसे पहले कौन से जोड़ प्रभावित होते। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड क्या हो जाएगा, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड मतलब हाथ की छोटी जोड़ियां। क्या हो जाएगा, हाथ की छोटी जोड़ियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे पहले हाथ की छोटी जोड़ियां मतलब कि एमसीपी पीपीआई को प्रभावित करता है। ठीक है, जिसको एमसीपी पीपीआई को प्रभावित करता है मतलब कि जो फिंगर में जो छोटे जोड़ होते हैं उनको प्रभावित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक बॉन डिसीज। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा चयापचयी हड्डी रोग है। बताइए इनमें से चयापचयी हड्डी रोग कौन सा है। ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोमाइलिटिस या सेप्टिक अर्थराइटिस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। निम्नलिखित में से चयापचयी हड्डी रोग कौन सा है। बताइए कौन सा है चयापचयी हड्डी रोग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चयापचयी हड्डी रोग जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है चयापचयी हड्डी रोग। ठीक है, यह हड्डी के निर्माण और क्षय में असंतुलन से होने वाला चयापचयी रोग है। क्या है ये, यह हड्डी के निर्माण और क्षय में असंतुलन से होने वाला चयापचयी रोग है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन है हमारा। In ankylosing spondylitis, the most commonly affected joint is। मतलब ankylosing spondylitis में सबसे सामान्य प्रभावित जोड़ है। बताइए सबसे सामान्य प्रभावित जोड़ कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन ए है हिप जॉइंट मतलब कूल्हा जोड़, ऑप्शन बी हमारा सैक्रोइलियक जोड़, ऑप्शन सी हमारा शोल्डर जॉइंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा नी जॉइंट मतलब घुटना जोड़। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे सामान्य प्रभावित जोड़ कौन सा है। कौन है बताइए सबसे प्रभावित जोड़ कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैक्रोइलियक जोड़ क्या हो जाएगा? सैक्रोइलियक जोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे पहले सैक्रोइलियक जोड़ प्रभावित होता है। क्या होता है? एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे पहले सैक्रोइलियक जोड़ प्रभावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा। द चौक स्टिक फ्रैक्चर इज अ फीचर ऑफ, मतलब चौक स्टिक फ्रैक्चर किस में पाया जाता है? बताइए, चौक स्टिक फ्रैक्चर किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑप्शन सी हमारा पेजेट डिसीज, ऑप्शन डी हमारा ऑस्टियोमलेशिया। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? चौक स्टिक फ्रैक्चर किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेजेट डिसीज क्या हो जाएगा? पेजेट डिसीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेजेट डिसीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेजेट रोग में हड्डियां मोटी लेकिन कमजोर हो जाती हैं। क्या होती है? पेजेट रोग में हड्डियां मोटी लेकिन कमजोर हो जाती हैं। मोटी तो होती है पर कमजोर हो जाती है और टूटने पर चाक की तरह सीधी रेखा में फ्रैक्चर दिखता है। क्या होता है? और टूटने पर चाक की तरह सीधी रेखा में फ्रैक्चर दिखता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेजेट डिसीज। ठीक है, चौक स्टिक फ्रैक्चर किसमें पाया जाता है? तो पेजेट डिसीज में पाया जाता है, मतलब पेजेट रोग में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 21 क्वेश्चन है हमारा। कोडमैन ट्रायंगल इज सीन इन, मतलब कोडमैन त्रिभुज किस में देखा जाता है? बताइए, कोडमैन त्रिभुज किस में देखा जाता है? तो ऑप्शन ए है ऑस्टियोसार्कोमा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कॉन्डोसार्कोमा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा यूंग्स सार्कोमा, ऑप्शन डी है हमारा ऑप्शन ऑप्शन डी है हमारा जायंट सेल ट्यूमर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर इनमें से क्या हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोडमैन त्रिभुज किस में देखा जाता है? बताइए, कोडमैन त्रिभुज किस में देखा जाता है? तो कोडमैन त्रिभुज जो है वो ऑस्टियोसार्कोमा में देखा जाता है। किसमें? ऑस्टियोसार्कोमा में देखा जाता है कोडमैन त्रिभुज। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। ऑस्टियोसार्कोमा में पेरिओस्टियम उठने से एक्सरे पर त्रिभुजाकार छाया बनती है, जिसे कोडमैन त्रिभुज कहते हैं। क्या होता है? ऑस्टियोसार्कोमा में पेरिओस्टियम उठने से एक्सरे पर त्रिभुजाकार छाया बनती है, त्रिभुज के आकार की छाया बनती है, जिसे बोलते हैं कोडमैन त्रिभुज। क्या कहते हैं उसे? कोडमैन त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 22 क्वेश्चन है हमारा। विच बोन ट्यूमर शोज सनबर्स्ट अपीयरेंस इन एक्सरे? क्या है? विच बोन ट्यूमर शोज सनबर्स्ट अपीयरेंस इन एक्सरे, मतलब कौन सा अस्थि ट्यूमर एक्सरे में सनबर्स्ट अपीयरेंस दिखाता है? बताइए, कौन सा अस्थि ट्यूमर एक्सरे में सनबर्स्ट अपीयरेंस दिखाता है? ऑप्शन ए है ऑस्टियोसार्कोमा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कॉन्डोसार्कोमा, ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑस्टॉइड ऑस्टियोमा, ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइब्रोसार्कोमा। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? कौन सा अस्थि ट्यूमर एक्सरे में सनबर्स्ट अपीयरेंस दिखाता है? कौन सा दिखाता है? बताइए कौन सा दिखाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोसार्कोमा क्या हो जाएगा? ऑस्टियोसार्कोमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा में हड्डी से बाहर की ओर किरणें जैसी संरचना दिखती है। क्या होती है ऑस्टियोसार्कोमा में? ऑस्टियोसार्कोमा में हड्डी से बाहर की ओर किरणें जैसी संरचना दिखती है। ठीक है, किरणें जैसी संरचना दिखती है, जिसे सनबर्स्ट अपीयरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे सनबर्स्ट अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 23 क्वेश्चन है हमारा। यूंग सर्कोमा कॉमनली एरियस फ्रॉम? क्या है? यूंग सर्कोमा कॉमनली एरियस फ्रॉम, मतलब यूंग सर्कोमा सामान्यतः कहाँ से उत्पन्न होता है? बताइए, यूंग सर्कोमा सामान्यतः कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए है
तो ऑप्शन ए है एपिफाइसिस, ऑप्शन नंबर बी है मेटाफाइसिस, ऑप्शन सी है हमारा डायाफाइसिस, ऑप्शन डी है हमारा पेरियोस्टियम। तो बताइए युंग सर्कोमा सामान्यतः कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायाफाइसिस। डायाफाइसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डायाफाइसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। युंग सर्कोमा लंबी हड्डियों के डायाफाइसिस यानी कि मध्य भाग से उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या होता है? युंग सर्कोमा लंबी हड्डियों के डायाफाइसिस यानी कि मध्य भाग से उत्पन्न होता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द डिसीज ऑफ, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस किसका रोग है? बताइए ऑस्टियोआर्थराइटिस किसका रोग है? तो ऑप्शन ए है हमारा इन्फ्लेमेटरी जॉइंट्स, मतलब सूजन वाले जोड़, ऑप्शन बी हमारा डिजनरेटिव जॉइंट्स, मतलब अपक्षयी जोड़, ऑप्शन नंबर सी हमारा इन्फेक्टिव जॉइंट्स, मतलब संक्रमण वाले जोड़, ऑप्शन डी ऑटो इम्यून जॉइंट्स, मतलब स्वप्रतिरक्षित जोड़। तो बताइए ऑस्टियोआर्थराइटिस किसका रोग है? किसका रोग है? ऑस्टियोआर्थराइटिस किसका रोग है? ऑस्टियोआर्थराइटिस किस प्रकार का रोग है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिजनरेटिव जॉइंट्स। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिजनरेटिव जॉइंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब अपक्षयी जोड़। क्या हो जाएगा? अपक्षयी जोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस उपास्थि, ऑस्टियोआर्थराइटिस उपास्थि के घिसने और टूटने से होता है। क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस उपास्थि के घिसने और टूटने से होता है, यह अपक्षयी रोग है। क्या है ये? अपक्षयी रोग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्चर हीलिंग की जटिलता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्चर हीलिंग की जटिलता है? ऑप्शन ए हमारा मॉल यूनियन, मतलब गलत जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी है हमारा नॉन यूनियन, मतलब ना जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी है हमारा डिलेड यूनियन, मतलब देर से जोड़ना, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्चर हीलिंग की जटिलता है? कौन सा फ्रैक्चर हीलिंग की जटिलता है? राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माल यूनियन मतलब गलत जोड़ना, ना जोड़ना, देर से जोड़ना, ये सभी इसके राइट आंसर है, ठीक है। फ्रैक्चर ठीक होने में कई समस्या हो सकती है। क्या है? फ्रैक्चर ठीक होने में कई समस्याएं हो सकती हैं। देर से जोड़ना, ना जोड़ना, गलत जोड़ना, ये सब समस्या हो सकती है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर हीलिंग की जटिलता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 26 क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर इन चिल्ड्रन इज, मतलब बच्चों में सबसे सामान्य घातक अस्थि ट्यूमर है। बताइए कौन सी, बताइए कौन सी सबसे सामान्य घातक अस्थि ट्यूमर है? ऑप्शन ए है ऑस्टियोसार्कोमा, ऑप्शन बी हमारा युंग सर्कोमा, ऑप्शन नंबर सी हमारा कॉन्डोसार्कोमा, ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा जायंट सेल ट्यूमर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? बच्चों में सबसे सामान्य घातक अस्थि ट्यूमर कौन है? क्या है बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा क्या हो जाएगा? ऑस्टियोसार्कोमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों में सामान्य घातक अस्थि ट्यूमर ऑस्टियोसार्कोमा है। क्या है? बच्चों में सबसे सामान्य घातक अस्थि ट्यूमर ऑस्टियोसार्कोमा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, द कॉमनेस्ट साइट फॉर ऑस्टियोसार्कोमा इज, मतलब ऑस्टियोसार्कोमा का सबसे सामान्य स्थान है। बताइए ऑस्टियोसार्कोमा का सबसे सामान्य स्थान इनमें से क्या हुआ? तो ऑप्शन ए है डिस्टल फीमर, मतलब फीमर का निचला सिरा,
ऑप्शन बी है हमारा प्रॉक्सिमल टिबिया मतलब टिबिया का ऊपरी सिरा। ऑप्शन सी हमारा प्रॉक्सिमल ह्यूमरस मतलब ह्यूमरस की ऊपरी सिरा। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। ऑस्टियोसर्कोमा का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है, कौन सा हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी है, फीमर का निचला सिरा, टिबिया का ऊपरी सिरा, ह्यूमरस की ऊपरी सिरा, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यह ट्यूमर तेजी से बढ़ने वाले अस्थि सिरों में होता है। क्या होता है, यह ट्यूमर तेजी से बढ़ने वाले अस्थि सिरों में होता है। फीमर का निचला सिरा, टिबिया का ऊपरी सिरा और ह्यूमरस का ऊपरी सिरा। ठीक है, तो ये सभी इसके राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 28 क्वेश्चन है हमारा। स्कर्वी अफेक्ट्स विच टिश्यू मोस्ट सीवियरली मतलब स्कर्वी किस ऊतक को सबसे अधिक प्रभावित करता है। बताइए स्कर्वी जो रोग है वो किस ऊतक को सबसे अधिक प्रभावित करता है, मांसपेशी को या हड्डी को या संयोजी ऊतक या उपास्थि को। बताइए किसको करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्कर्वी कौन से ऊतक को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है सबसे अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब संयोजी ऊतक। क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कर्वी में विटामिन सी की कमी से संयोजी ऊतक का कोलाजन प्रभावित होता है जिससे खून बहना और कमजोरी आती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 29 क्वेश्चन है हमारा। इंसलिप्ट कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस मतलब SCFE विच बोन इज अफेक्टेड मतलब SCFE में कौन सी हड्डी प्रभावित होती है। SCFE का फुल फॉर्म है स्लिप्ट कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस। ठीक है, SCFE का फुल फॉर्म है स्लिप्ट कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस। ठीक है, तो स्लिप्ट कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस कौन सी हड्डी को प्रभावित होती, कौन सी हड्डी को प्रभावित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टिबिया, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है फिबुला, ऑप्शन सी है फिबुला, ऑप्शन डी है ह्यूमरस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर फीमर। क्या हो जाएगा, फीमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SCFE में कौन सी हड्डी प्रभावित होती है, तो वो होती है फीमर हड्डी। फीमर हड्डी जांग की हड्डी। फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है, हमारी जांग में पाई जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है तो लिख लेना है जांग में पाई जाती है। और सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर हड्डी। ठीक है, और कान में जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं स्टेपिस। सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो है फीमर हड्डी। ठीक है, जांग में पाई जाती है। ठीक है, थाई में पाई जाती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है हमारा। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑस्टियोसैक्रोमा इज। क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑस्टियोसैक्रोमा इज। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑस्टियोसर्कोमा क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑस्टियोसर्कोमा इज मतलब ऑस्टियोसर्कोमा के लिए सर्वोत्तम उपचार है। बताइए ऑस्टियोसर्कोमा के लिए सर्वोत्तम उपचार इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है रेडियोथेरेपी, ऑप्शन बी है हमारा कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी है हमारा सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी मतलब सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी, ऑप्शन डी है हमारा ओनली सर्जरी मतलब केवल सर्जरी। तो बताइए ऑस्टियोसर्कोमा के लिए सर्वोत्तम उपचार है कौन सा उपचार है। ऑस्टियोसर्कोमा में कौन सा उपचार किया जाता है बताइए। ऑस्टियोसर्कोमा में क्या होता है, सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी होती है। क्या होती है, सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी होती है। ठीक है, क्या होती है, सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी होती है ऑस्टियोसर्कोमा में। ठीक है, ऑस्टियोसर्कोमा का सर्वोत्तम उपाय है, सर्वोत्तम उपचार है सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी। ठीक है, ऑस्टियोसर्कोमा के लिए सर्वोत्तम उपचार शल्य चिकित्सा मतलब ट्यूमर निकालना, ट्यूमर जो होता है उसे निकालना, उसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा। ठीक है,
किसी सर्जरी को बोलेंगे शल्य चिकित्सा। ट्यूमर निकालना प्लस कीमोथेरेपी, ट्यूमर निकाल के कीमोथेरेपी करना। ठीक है, रेडियोथेरेपी असरदार नहीं होती। ठीक है, इसमें रेडियोथेरेपी असरदार नहीं होती, इसलिए इसमें कीमोथेरेपी करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।